अड़तीस सोनिया गांधी नगर से भाजपा ने पीयूष मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पीयूष मिश्रा को लेकर वहाँ पे काफ़ी बातें हो रही है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनको वोट नहीं देना है। कांग्रेस के लोग इसके माहौल बना रहे हैं, विपक्षी दल इनके माहौल बना रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि सोनिया गांधी नगर से उनका क्या नाता है, क्योंकि वो पूरी बातें बताएंगे कि सोनिया गांधी नगर को ही क्यों चुना गया, उनके लिए क्यों चुना गया सोनिया गांधी नगर को। आपको देखिए, मैं कुछ लोग वहाँ पर जो हमारे विरोधी हैं वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं फैलाने का कि एक बाहरी व्यक्ति इस वार्ड में आ गया है, एक बाहरी व्यक्ति को क्यों पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो ये एक्चुअली क्या है, मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है नगर निगम के अंदर में, और लगातार जो कांग्रेस के भिलाई के जो विधायक हैं और जो महापौर रहे 5 साल, उनके खिलाफ मुखर होकर लड़ाई है, जैसे आप लोगों ने लगातार समाचारों में अपने न्यूज़ चैनलों में दिखाया है। तो ये षड्यंत्र के तौर पर ये फैलाया जा रहा है कि बाहरी है। एक्चुअली मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बहुत स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे बारे में ये फैला रहे हैं वो उस जगह से, उस सोनिया गांधी नगर से, उस वार्ड से मेरा रिश्ता नहीं जानते हैं। हम लोग 5 भाई हैं और हम लोग पांचों भाई का जन्म उसी वार्ड, जो वार्ड पुराना वार्ड था, अभी थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, उस वार्ड में एक करुणा हॉस्पिटल है। हम लोग पांचों भाई उस करुणा हॉस्पिटल में जन्म लिया है हम लोगों ने। और पावर हाउस मार्केट में ही मेरी दुकान है जो आज भी संचालित है और 50 साल पुरानी दुकान है। वहाँ पर हमारा आज भी पावर हाउस मार्केट से लगा हुआ हमारा निवास है, घर है। जब पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल और कॉलेज के लिए हम लोग जाने लगे तो हमको स्कूल के लिए यहाँ से आने जाने का साधन उस समय बहुत सुगम नहीं था, तो उस समय हम लोगों को हाउसिंग बोर्ड शिफ्ट होना पड़ा था। और ये जन्मस्थली है। और ये सिनेमा कॉलोनी जो इसको बोला जाता है, ये सिनेमा कॉलोनी में 7 टॉकीज हुआ करती थी एक समय, और इस 7 टॉकीज का जो साइकिल स्टैंड था वो मेरे दादाजी और पिताजी चलाते थे। तो ये जानकारी जिनको नहीं है वो ऐसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इस शहर के बहुत मशहूर शिशु रोग चिकित्सक रहे डॉक्टर मदान। वो डॉक्टर मदान को ऐसा बोला जाता है कि बच्चों के लिए वो वरदान के रूप में इस भिलाई में थे। वो डॉक्टर मदान के पास हमारी माँ हमको पैदल, जब बचपन में तबीयत ख़राब होती, डॉक्टर मदान के पास हमको पैदल लेकर के जाती थी। वहाँ डॉक्टर भाटिया थे, बच्चों के बहुत मशहूर डॉक्टर खंडूजा हुआ करते थे वहाँ पर। और विश्वनाथ होटल जो आज भी है वहाँ पर स्थापित, वो विश्वनाथ होटल इस भिलाई के अंदर में बहुत प्रतिष्ठित हुआ करता था। जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल आपको शहर में नहीं देखने के लिए मिलते थे, तो उनका दूध, दही और उनके ये दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बहुत दूर दूर से वहाँ लोग लेने के लिए आते थे और बहुत बहुत फेमस हुआ करता था। तो जो लोग इस बात को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं बाहरी हूँ, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि इस जगह के इतिहास को वो खुद नहीं जानते कि इस जगह में क्या क्या चीज़ें थी। आपकी पैदाइश भी हुई है, आपका बचपन वहाँ बीता है, आप बेटे हैं वहाँ के। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेरे वार्डों का परिसीमन कर वार्डों को बांट दिया गया था, उसके बाद आरक्षण में भी मेरे को रोकने का प्रयास किया गया, कि कहीं ना कहीं ईश्वर की एक इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि जो मेरी थी उसका कोई ऋण मेरे ऊपर रह गया था, जिसे उतारने के लिए मुझे ईश्वर ने वहाँ भेजा है। और सौभाग्य की बात है मेरे को, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरे को वहाँ की जनता से प्यार मिला तो उस ऋण को उतारने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। और जिस जगह से मैं 10 साल से पार्षद हूँ, वहाँ लोग मुझे कभी नेता नहीं माने, कभी वार्ड का पार्षद नहीं माने, अपने घर का बेटा मानते थे, और वही रिश्ता मैं यहाँ से जोड़ के जाऊँगा, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है। प्लान था कि वहाँ जाना है, वार्ड नंबर 38 जाना है, या कोई और वार्ड पहले से प्लान में था आपके? देखिए, चर्चाएं बहुत सारी चल रही थी, लेकिन मेरा चुनाव जो था वो उसी वार्ड के लिए था, और जैसा मैं चाहता था वैसे ही मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया। और मैंने बताया ना कि कुछ ऋण मेरा वहाँ रह गया था, जिसके कारण मेरा वहाँ खिंचाव था। और बहुत पारिवारिक लोग हैं वहाँ पर, बहुत सारे हमारे परिवार हैं जो मेरे जाने से बहुत खुश हुए हैं। वो वार्ड जो है वो बहुत दिशा और दशाहीन रहा है। आप अभी वार्ड गए हो कि नहीं गए अभी? जिस दिन पहले तो मैं कुछ अपने परिचित लोगों से लगातार पार्टी के टिकट क्लियर होने से पहले भी मिलता रहा हूं, पर जिस दिन पार्टी ने डिक्लेयर किया रात को मेरा नाम, उसी दिन सुबह 5 बजे मैं उस वार्ड में निकल गया था, और 5 बजे से 8 बजे तक मैं पूरे उस वार्ड का एक राउंड मार के लोगों से मिला। और नज़ारा कैसा था वार्ड का? देखिए, उस वार्ड को बहुत उपेक्षित रखा गया है, और जो लोग आज विकास की डींग हाँकते हैं, जो वहाँ से विधायक भी हैं और उनकी सरकार है, तो उस वार्ड में जब आप जाएंगे तो वो वार्ड की इतनी दीन दयनीय स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि विकास कहीं खो गया है। तो उस विकास को ढूंढ के वापस लाने का जो काम है वो मैं उस वार्ड के लिए करूंगा। उस वार्ड के पार्षद संदीप हिरवानी कांग्रेस के थे? हाँ, कांग्रेस के पार्षद थे। उपेक्षित कैसे हो गए फिर?
देखिए, ये तो सोचने की बात है कि जिनका विधानसभा वो आ रहा है, जो महापौर रहे हैं, ये उनको विचार करना चाहिए, जो विकास की डींग हाँक रहे हैं और रोज़ ये बताते हैं कि हमने विकास की गाथा लिखी है, कि उनको वहाँ आकर के देखना चाहिए और वहाँ की जनता से बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ जवाब देंगे। मैं तो अभी रोज़ जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे अभी तक ऐसी कोई गली नहीं मिली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं मिला जो समस्याग्रस्त ना हो। समस्या वहाँ इतनी है कि हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ है। क्या क्या समस्या है? देखिए, वहाँ पर एक तो पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, जर्जर स्थिति में है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। एक सार्वजनिक शौचालय था जो कैनाल रोड में टूट गया, बहुत लोगों ने जाकर के रिक्वेस्ट किया विधायक जी से, महापौर के, पार्षद, सबके पास जाके बोला, लेकिन वो सार्वजनिक शौचालय बना नहीं। तो वहाँ की महिलाएं खासकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं बन पाया, या इनकी घर में जगह छोटी है जो नहीं बना सकते, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक सार्वजनिक शौचालय, क्योंकि वो स्लम एरिया है, बस्ती एरिया है, तो वहाँ पर ऐसा सार्वजनिक शौचालय बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ और लोग मेरे से बता रहे हैं समस्याओं के बारे में। मैं उन सभी से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप अगर अपने इस बेटे पर विश्वास करते हैं, और जो मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, तो मैं उन सारी समस्याओं को देख रहा हूँ और एक एक चीज़ के लिए संघर्ष करके, उनके साथ में मिलकर संघर्ष करके और उनके घर पर बैठकर उनकी एक एक समस्याओं को सुनूंगा और उसको हल करने का प्रयास करूँगा। ये थे पीयूष मिश्रा जो बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 38 सोनिया गांधी नगर से उनको टिकट क्यों दिया गया है। एक तरह से वो वहाँ की उन पैदाशी रही है, उनका बचपन बीता है, टोटल इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि वो इस बार जो है चुन कर जाएंगे और वार्ड का विकास कराएंगे।